नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिनाका परिवार में। कैसे हैं सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी ही पढ़ाई में जो आपकी एग्जाम चल रहा है उसमें आप व्यस्त होंगे। देखिए 2 दिन का दिल्ली पुलिस ने एग्जाम में थोड़ा सा होल्ड लिया, थोड़ा गैप दिया। उस गैप के चलते हुए आज हुई तीनों शिफ्टों का आज हम रिव्यू करेंगे। अच्छे से आप वीडियो देखिए और देखिए कि क्या बदलाव एसएससी के द्वारा या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में किए गए हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे तीनों शिफ्ट के बारे में। जरा देखेंगे आप सभी ध्यान से। आज हम 20 नवंबर की तीनों शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे कि किस पोर्शन में क्या चेंज करा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्या चेंज है भी या नहीं है, या आगे के लिए क्या चेंज होने की संभावना है, या आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है ना? तो आप जरूर ध्यान देंगे। आज 2023 का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसी में 20 नवंबर की तीनों शिफ्ट, ऑल शिफ्ट का रिव्यू आप सभी के सामने ध्यान देंगे और साथ ही साथ ऐसे टॉपिक्स पर भी ध्यान देंगे कि किस किस टॉपिक को आपको टच करके जाना है एग्जाम से पहले, है ना? आपको ये भी बताया जाएगा, आप वीडियो आराम से देखिए जरा ध्यान से। उसमें आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस पोर्शन को मैथमेटिक्स में या किसी में टच कर लेना है। ठीक है ना? तो आइए जरा शुरू करते हैं। देखिए जरा ध्यान से। देखिए आप सभी के सामने एक टैली है जो आपकी मैथ की है ना भाई? आप सभी जानते हैं 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिल गए हैं। यदि मैं दिल्ली पुलिस को लेकर मैथ को लेकर अगर बात करूं तो आज की तीनों शिफ्ट में मैथ को लेकर कोई भी चेंज नहीं देखा गया। कहा जा रहा था, आशाएं लगाई जाती, संभावनाएं थी कि चेंज मिलेगा। ऐसा कुछ चेंज फिलहाल नहीं आया है। आप ध्यान दें, जो आपका परसेंटेज या फिर जो भी चीजें जिस सीक्वेंस में चल रही थी वो उसी सीक्वेंस में आज भी देखी गई है तीनों शिफ्ट के अंदर। आप ये याद रखें। तो मैथमेटिक्स को लेकर आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान देंगे। देखिए जिस तरीके से जिस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन लगभग जितने क्वेश्चन आए वो आप सभी के सामने हैं। उसमें यदि मैं आपसे बात करूं कि किस पोर्शन को ज्यादा लिया जाए तो देखिए आप फर्स्ट शिफ्ट के इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस पोर्शन को कितना वेटेज मिला, वहीं सेकंड शिफ्ट में क्या वेटेज है और वहीं आपका थर्ड शिफ्ट में क्या वेटेज रहा। ठीक है ना? देखिए संभावना ये थी कि गैप लिया गया है तो शायद पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, है ना? अभी कोई चेंज नहीं है, लंबा टाइम है अभी। आप लोग तैयारी करते रहिए। जिसका लास्ट में वो जरा ध्यान से देख के चले, क्या पता चेंज देखने को मिले। ठीक है? वहीं बात करें हम किसकी, तो देखिए आपके लिए थोड़ी सी हमारी तरफ से एक पॉइंट है। आप सभी ध्यान रखें कि क्या चीज आपको ऐसी है जो तैयार कर लेनी चाहिए। तो ध्यान देंगे, यह है आपका परसेंटेज परिवार। और परसेंटेज परिवार का मतलब क्या आता है यहाँ पे? जैसे आप सभी जानते हैं कि CISI, ठीक है, वहीं लाभ हानि या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है। वहीं बात करूं मैं डिस्काउंट आपका, ठीक है भाई, डिस्काउंट। और ऐसे कुछ चैप्टर आपके जैसे परसेंटेज भी अपने आप में एक चैप्टर है। ये वो चैप्टर हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं उन 15 क्वेश्चन के अंदर। सॉरी मैंने 10 बोल दिया होगा, 15 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना? तो उसमें देखा जाए तो परसेंटेज परिवार लीड कर रहा है, जिसमें आपके अगर देखे जाए तो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन और मोर देन 8 आपके इस परिवार से मिल रहे देखने के लिए। तो आप इसकी तैयारी लगातार करते रहेंगे। वहीं एक और जो मेजर रोल है आपके सामने वो है आपका मेंसुरेशन 3D का, है ना? यहां से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको टकराने को मिल रहे हैं, तो आप इन्हें भी देख लेंगे। वही सेम पैटर्न पर मैथ को रखा गया है। अगला एक गैप और आएगा बीच में भी इसके एग्जाम में, तो उससे भी आशा यही लगाई जाए कि क्या पता चेंज करा जाए, उसे भी देख के चलेंगे। ये तो आपके सामने मैथ का जो लेवल था वो देखा गया और साथ साथ किस लेवल का आपको तैयार करना है अगले आने वाले 2-3 दिन में जिसका भी एग्जाम है। इन चैप्टर्स पर आप मैथ के मामले में ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे बात करें मैथ को लेकर तो इसी एग्जाम पैटर्न पर, जिस एग्जाम को देखा जा रहा है उसी पैटर्न के चलते हुए हमारे ही आपके अपने अकाउंट पर ही चैनल पर मैथ से रिलेटेड सेट की वीडियोस डली हुई हैं। सारे बिल्कुल एनालाइज करने के बाद ये देखा गया है कि सारे के सारे पैटर्न, जितने फॉर्मूलाज हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, उन क्लासों से टच हो रहे हैं। तो आप आराम से उन वीडियोस को जो सेट 1 सेट 2 के नाम से डली हुई हैं आप उन्हें देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है? ध्यान से आप देखें, आपको इस प्लेलिस्ट की या फिर इस चैनल की लिंक जो होगी वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिन। ठीक है? आप ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे हम बात करें किसके बारे में, जैसे आज एक हमारे स्टूडेंट रिव्यू दिया हमें थर्ड शिफ्ट का आज की का, और उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा वर्ड करा गया था कि मैथ तो सर हमें ऐसा मिला कि मन प्रफुल्लित हो गया। तो एक इतना शानदार वर्ड हमें सुनने को मिला कि हाँ मैथ हमें वही मिल गया है। तो आप भी ध्यान दें, थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देकर चलेंगे। ठीक है? वहीं चलते हैं आगे देखते हैं जरा क्या है हमारे सामने। आती है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग को 2 पार्ट्स में आपके लिए बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है? यदि मैं वर्बल की आपके सामने बात करूं तो तीनों शिफ्ट आपके सामने है। ये टॉपिक है, ये शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 और ये शिफ्ट आपकी 3 है
है ना, कहां से किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो चैप्टर पहले छोड़े गए थे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, है ना, या कैलेंडर की बात करूं या क्लॉक की बात करूं, वो आज भी देखने को नहीं मिले हैं। इसका मतलब आप उन्हें थोड़ा सा साइड में रख के इन चैप्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। वही मैं बात करूं नेक्स्ट आपके सामने, तो देखेंगे जरा, वो आपका के वर्बल पोर्शन में आपको किस चीज की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो उसमें आती है आपकी सीरीज, आप सभी जानते हैं जो भी ये सीक्वेंस होता है, सीरीज जो बनती है रीजनिंग की, इसका आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, 2-3 दिन वाले एग्जाम वाले और आगे आने वाले। डाइज को देखें, डाइज में आपको कहीं कहीं 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नंबर वाले भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके जो सीक्वेंस के या ओपन और क्लोज डाइज होती है ना, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप डाइज को भी देखकर रखेंगे ध्यान से। और एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको भी चैप्टर के इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान से जरा इन चैप्टर्स को थोड़ा सा रिवीजन में ले लेंगे। वहीं आपकी रीजनिंग को देखा जाए तो लेवल इस आज की तीनों शिफ्ट में भी लेवल वही रखा गया है, ठीक है ना। ये रीजनिंग का आपका वही 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। आप एवरेज देखा जाए, जितने मैंने आज पूरे दिन के रिव्यू लिए हैं, उसमें मुझे एवरेज या तो 23 या फिर 24 का ही मिला है। कुछ कुछ हमारे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 25 तक भी फाइनल किए हैं कंफर्म तरीके से, ठीक है ना। उनके रिव्यू आपको ये दिए जाते हैं पूरे दिन के तीनों शिफ्ट होने के बाद टीम के द्वारा फाइनलाइज करके कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम देते हैं। वैसे ही आपको आगे भी बच्चों से रिव्यू लेकर, बिल्कुल जो हमारी क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं उनसे रिव्यू लेकर आपको दिए जाते हैं। पहले वो एग्जाम देते हैं, फिर आकर फाइनलाइज करते हैं कि सर हमें ये देखने के लिए मिला है, ठीक है। उसी की तर्ज पर आपकी ये जो टैली है ये बनाई जाती है। देखिए नॉन वर्बल की बात करूं तो वही नॉन वर्बल देखी गई 9 से 10 क्वेश्चन के समथिंग में, 8-9 से 10 के आसपास। वहीं आपके मिरर इमेज हो गए, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग हुई, पेपर कटिंग या काउंटिंग ऑफ फिगर, ये भी हर शिफ्ट में देखा गया क्वेश्चन। वहीं आपका एक आपका एम्बेडेड फिगर्स के मामले में, ठीक है। तो इसी शिफ्ट में आपके इस तरीके से क्वेश्चन आपको तीनों शिफ्ट में मिले हैं, आप ध्यान रखेंगे इनका भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा कि नॉन वर्बल का वो क्या पोर्शन है जो आपको देख लेना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखेंगे जरा क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स बार बार देखा जा रहा है और मेनली देखा जा रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का। एक शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर ऑफ स्क्वायर का भी था, तो ध्यान रखेंगे जरा, ट्रायंगल्स वगैरह को आप देख के चलेंगे। पेपर कटिंग और फोल्डिंग में आपकी देखी गई है, ठीक है। आप इनका भी रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, आती है जीएस। देखिए जीएस को लेकर अगर आज मैं बदलाव की बात करूं तो बदलाव है थोड़ा सा, और वो बदलाव रहा किसका, हिस्ट्री को लेकर। जैसे रिव्यू आया उसको बताया गया कि हिस्ट्री को लेकर सर क्वेश्चन थोड़े बढ़ाए गए हैं, पॉलिटी वही रखी गई है, पॉलिटी में थोड़ा सा डाउन कर देंगे, वही सीधी सी बात है। तो स्टैटिक जी के वही रोल प्ले कर रही है अपना, थोड़ा सा डाउन करके चलेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स वही है, ऐसा कोई चेंज नहीं है। पॉलिटी में हल्का सा चेंज देकर जियोग्राफी को आगे लाया गया, और वो भी मेनली इंडियन जियोग्राफी को। तो आप थोड़ा सा जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है उसका रिवीजन आप कर लें अच्छे से। वहीं हिस्ट्री भी उसी लेवल पर रही है। हाँ, साइंस को लेकर मैं कहूंगा कि साइंस में बायोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिला पिछली शिफ्ट के मुकाबले में, तो आप बायोलॉजी का पोर्शन भी आप देख सकते हैं जो नॉर्मल है। वहीं जैसे बच्चों से हम रिव्यू लेते हैं तो पता चलता है कि बच्चा, बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लेंगे तो ज्यादा ज्यादा 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बच्चा अज्यूम कर पा रहे हैं कि बैठ के हाँ सर ये है। उसी तरह देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो छूट जा रहे हैं ना, वो मेनली करंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर से। तो आपने जो करंट पढ़ी है ना, पिछले 1 साल मेहनत जो करी है, वो जाया नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं टकरा रही है आपके साथ ही। तो आप ऐसी टेंशन ना पालें कि करंट बिल्कुल नहीं आ रही है, करंट आ रही है, क्वेश्चन टकरा रहे हैं। आप ये याद रखें जरूर ध्यान से, ये तीनों शिफ्ट के करंट के क्वेश्चन अंदाजन, लगभग अंदाजन ये क्वेश्चन है जो आपके पिछले 1 साल की करंट से पूछे जा रहे हैं। और किस पोर्शन से, मैं आपको बताता हूँ किस पोर्शन से, तो आप जरा ध्यान देंगे। देखिए यदि मैं हिस्ट्री की आपसे बात करूं तो हिस्ट्री में मैं प्राचीन की या फिर एंशिएंट की बात करूं तो बस राजवंश रिलेटेड आप अच्छे से देख लें कि राजवंश संबंधित चीजें पूछी गई हैं। राजवंश की स्थापना, राजधानी, उनके द्वारा संरक्षित किए गए राष्ट्र कवि, जो उनके राज्य कवि वगैरह थे, उनको लेकर। वहीं मैं मेडिवल में बात करूं तो मेडिवल में स्थापत्य कला, जिसे हम कह देते हैं इमारतें संबंधित, तो इमारतों का रोल देखा गया थोड़ा सा, तो आप इन्हें थोड़ा देख लेंगे। वहीं मैं देखो आधुनिक में बात करता हूं आपसे, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो देखिए वहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है एक टाइमलाइन। आप इजीली तरीके से 1857 मतलब रिवोल्ट से लेकर और 1947 तक की एक टाइमलाइन को आप अच्छे से रिवाइज कर ले, जो आपको अच्छे से कराई भी गई है ऑलरेडी, ठीक है। क्लासेस वगैरह भी आपको दी गई इस चीज की, तो आप इन्हें भी करके रखेंगे ध्यान से, अच्छे से ऑफलाइन में आपको ये कराई गई थी, ठीक है, ध्यान से। वही बात करें हम देखिए पॉलिटी का आज तक का पूरा रिव्यू मैं आपको दे दूं तो बेसिक से ऊपर कुछ नहीं गया है,
चाहे वो आर्टिकल हो, आपके कोई भी डीप ऐसे क्वेश्चन नहीं आया, आर्टिकल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हो, आपके कितने भी संविधान संशोधन हो, साथ ही साथ समथिंग रिलेटेड टू पीएम क्वेश्चंस। तो आप एक बार पूरी प्रधानमंत्रियों की टाइमलाइन को देख लें, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक रहा और उसके कारण उस प्रधानमंत्री कार्यकाल में कौन सी बड़ी घटना हुई, ठीक है, इसको देखें। वहीं ज्योग्राफी में बात करूं तो देखिए इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा आगे लाया गया, इंडियन ज्योग्राफी को। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो स्टैटिक वाला पार्ट है आपका, बात करें नदियां, ठीक है, या कहते हैं पर्वत वाला पोर्शन, और दूसरा आपका नदियों से जो संबंधित क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं, आप इनको ध्यान से देख लें, ठीक है। साथ ही साथ या तो इकोनॉमी में कह दूं या मैं ज्योग्राफी में कह दूं, चैप्टर है आपका जनगणना या फिर सेंसस, आप सभी जानते हैं। देखिए इस शिफ्ट के क्वेश्चन, या आज की बात करूं, आज भी जनगणना देखने को मिली है और आगे तक देखने को मिलती रहेगी। तो ये टॉपिक बिल्कुल एवरग्रीन टॉपिक हो रखा है फिलहाल, आप इस पर ध्यान रखें। वहीं बात करें इकोनॉमी की, तो देखिए इकोनॉमिक में सबसे इंपॉर्टेंट आप 5 ईयर प्लान को देखें, पंचवर्षीय योजना और उनका इतिहास पूरा का पूरा देख लें, 5 ईयर प्लान। साथ ही साथ बात करूं मैं आपसे किसकी, नेशनल इनकम की, तो आप नेशनल इनकम को भी थोड़ा सा देख लें। और एक आपका जो हमारे छोटे मोटे बैंक है या फिर कह दो एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम, उसको आप देख लेंगे। कहीं ना कहीं इसी पोर्शन से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ये हल्का सा चेंज रहा किसमें, जीएस के पोर्शन में। स्टैटिक की बात किया तो वही खेल आज भी रहे। वादक या वाद्य यंत्र की बात करो तो वादकों के जो भी पुरस्कार मिले हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस आज पूछे गए थे, है ना, आप याद रखेंगे। स्टैटिक जीके की और अगर मैं बात करूं तो मेन क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए थे वो रहे हैं किससे, आपका स्पोर्ट्स से रहे थे, हाँ बिल्कुल आपके रहे थे लोक नृत्य से संबंधित, किससे, लोक नृत्य से। बाकी इन टॉपिक्स के ही स्टैटिक पोर्शन को कहा जाता है कि ये स्टैटिक में पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप स्टैटिक में इन चीजों पर फोकस करें। करंट अफेयर की यदि बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट से संबंधित करंट, जिसमें मेन आती है आपके जैसे राष्ट्रीय खेल। आज 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल से संबंधित, 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आया था आपका 3rd शिफ्ट के अंदर। जितने भी खेल है, ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है या शीतकालीन ओलंपिक है, उनसे क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछे गए थे और अगेन पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे इन पर। ये आपका करंट अफेयर का पोर्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। करंट आपकी टकरा रही है, आप टेंशन ना लें कि करंट नहीं आ रही, इग्नोर करें, नहीं, आपने जो मेहनत की है करंट पर वो आपकी टकरा रही है, कहीं ना कहीं काम वो आ रही है। यही मैं अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में फिर वही आपका ऑफिस 365 आपका वही आपका सामने है, MS एक्सेल हो या MS वर्ड हो, यहीं पर चला टॉपिक का बिल्कुल रिवीजन आप करके चले अच्छे से। ईमेल, इंटरनेट और फुल फॉर्म के देखे जाए क्वेश्चन तो एक ही शिफ्ट में फुल फॉर्म आपको देखने को मिली है, ठीक है। शॉर्टकट कीज की बात करो तो बीच में इग्नोर करी गई, लास्ट में आपको 1st और 2nd 3rd शिफ्ट में देखने को मिली है। वहीं मैं बात करूं कंप्यूटर को लेकर आपसे, तो देखिए कंप्यूटर में क्या हुआ है कि कंप्यूटर में आप जो अगर देने जा रहे हैं एग्जाम, तो ध्यान दें आपका शॉर्टकट कीज को थोड़ा रिवाइज कर लें अच्छे से, और एक्सेल और वर्ड इसको आप तैयार करना ना भूलें। और मैं आपको बता देता हूं इन चीजों से संबंधित आपकी सारी की सारी जितनी भी वीडियोस हैं, जितना भी कंटेंट है आपका यहां पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप जाएंगे तो पिनाका अकेडमी के नाम से आपको ये चीज मिल जाएंगे हमारे चैनल पर अलग प्लेलिस्ट के साथ। वहीं बात करूं आप टेलीग्राम चैनल की तो पिनाका अकेडमी ऑफिशियल पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। कंप्यूटर के आपकी मैराथन है, वहां पर मैराथन को आप देखें अच्छे से, सभी बच्चों के रिव्यू के साथ मैं बता रहा हूं, जो कॉन्फिडेंटली बच्चों ने बताया है कि 8, 7 और 9 क्वेश्चन तो हमारे इन्हीं क्लासेस से हमको मिल गए हैं। तो आप उनका रिवीजन कर ले अच्छे से, ज्यादा इधर उधर की चीजों पर ध्यान ना दें, ठीक है। ये एग्जाम का टाइम है, इस टाइम पर थोड़ा सा माइंड हमारा अनस्टेबल होता है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उस पर ध्यान आप ना दें, ठीक है। और अपनी तैयारी में लगे रहिए। कल हम फिर मिलेंगे, कल की तीनों शिफ्ट का इसी तरीके से शानदार सा रिव्यू लेकर, ठीक है। कैसा आपको ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही कल हम आपको अगले रिव्यू देते हैं तो आपके पास ये नोटिफाई हो जाएगा कि हाँ रिव्यू आ चुका है, ठीक है। काम रहिए, शांत रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।